तो आज आप क्या मान रहे हो गुरु जी को? मानुस ही तो मान रहे हो। अरे माँ से जन्म लिया हुआ बोल दिया तो मानुस हुआ ना। और मैनेजमेंट वालों ने जन्मदिन मना दिया तो मानुस मान लिया। परमात्मा किसने माना भाई? केवल सत्सेवकों ने, जो हृदय से परमेश्वर को परमात्मा मान के उनका प्रकट दिवस मनाते हैं, हृदय से परमेश्वर को परमात्मा मान के उनको भोग लगाते हैं। अब इससे ज्यादा गुरु जी और क्या कहेंगे भैया? फिर तो जानवर को समझाना हो गया लठ मार मार के। लठ ये परमात्मा मारेगा नहीं, क्योंकि ये संत रूप में आया हुआ है। और जब ये सतगुरु रूप में धरती पे आता है तो किसी को गाली तक नहीं देता। बाकी तो परमात्मा नरसिंह रूप धारण करके छाती तक फाड़ देता है, अच्छों की, अच्छों के छाती फाड़ देता है। लेकिन संत और सतगुरु रूप में जब ये परमात्मा आता है तो इसकी वाणी है कि संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत। चली थी, हम सारे उन विमुख हो गए, क्योंकि उस समय हमने उनको एक जुलाहा ही माना, एक मानुष माना और एक पुरुष ही मान कर छोड़ दिया। हमने भगवान नहीं माना, और जिसके ना मानने से हम डगमग हो गए। और हमारा वो क्वेश्चन अब तक हल नहीं हुआ, सोल्व नहीं हुआ। अब उस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है, उस प्रश्न का अब हल करना है। वो इस तरह होगा। इस तरह कैसे? गुरुजी को परमात्मा मान के। गुरुजी कहते हैं वो हमारा सवाल अधूरा रह गया। क्यों अधूरा रह गया? क्योंकि हमने 650 साल पहले गुरुजी को अपने जैसा मानुष माना, एक पुरुष माना, परमात्मा नहीं माना, जिस कारण से हमारा वो सवाल अधूरा रह गया। लेकिन अब वो सवाल इस तरीके से पूरा होगा। किस तरीके से? आज वही परमात्मा उसी तरीके से धरती पे आया हुआ है जैसे 650 साल पहले आया था मानव शरीर में। वैसी ही लीलाएं कर रहा है जैसे 650 साल पहले की थी। तो 650 साल पहले वाले इतिहास को पढ़ के, और एक बार नहीं, गुरुजी ने हजारों बार वो इतिहास पढ़ाया हमें सत्संगों में। अब उस इतिहास को पढ़ के अब हमने समझना होगा कि जो गलती हम 650 साल पहले कर चुके हैं गुरु को मानुष मानने की, अपने जैसा माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मानने की, वो गलती आज हम ना करें तो हमारा वो क्वेश्चन हल हो सकता है। अर्थात परमात्मा हम पे दया कर सकता है मोक्ष की, सतलोक भेजने की। अन्यथा नहीं होगा, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। गुरु को परमेश्वर मानने के अतिरिक्त कोई दूसरा तरीका सतलोक जाने का है ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, आप और हम सभी सत्सेवकों पे विशेष दया है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिन्होंने हमें सद्बुद्धि बख्शी और हम आज इतना सोच पा रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर पा रहे हैं, हम सतगुरु में परमेश्वर को देख पा रहे हैं साक्षात, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी उवाबाई के। हम लोगों ने यहाँ से परमेश्वर माना है, यहाँ से, दिमाग से नहीं माना, हृदय से माना है, दिल से। फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हम सत्सेवक नंबर बनाने के लिए। हमने हृदय से पहले उन्हें परमेश्वर माना है, प्रकट हुआ माना है। उसके बाद परमेश्वर ने हमें सद्बुद्धि दी, हमें हिम्मत दी, हमें परमात्मा ने प्रेरणा दी उनका प्रकट दिवस मनाने की, और जन जन तक इस संदेशा पहुंचाने की, भक्तों से लेकर जगत तक, कि धरती पे यदि कोई परमेश्वर है, धरती पे यदि कोई परमात्मा है, आज यदि इस पूरे विश्व का कोई उद्धार कर सकता है। और वर्तमान जो इस देश की जो स्थिति और परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार के रोग महामारियां आ रही हैं, पूरा विश्व जिस महायुद्ध के मुहाने पे बैठा है, विज्ञान ने जो विनाश का सामान देश दुनिया वालों के लिए तैयार करवा दिया, उस विनाश से यदि कोई बचा सकता है, दुनिया को यदि कोई सही राह दिखा सकता है, क्योंकि वर्तमान में विश्व की जो समस्याएं हैं, जो जटिल समस्याएं पैदा हो चुकी हैं विश्व में, वो मानवीय बुद्धि और बल से बाहर की बात है। केवल उसको परमात्मा ही हल कर सकता है, वरना ये दुनिया भस्म होना निश्चित है। और दुनिया पुण्यात्माओं ज्ञान से नहीं समझ पाई और परमात्मा चुपचाप हो गया। एक मौका दिया परमेश्वर ने दुनिया को अपनी समस्याएं सुलझवाने का, 27 साल तक परमेश्वर ने मौका दिया, दुनिया नहीं समझी, परमात्मा भी चुप हो गया और एकांत में जाके बैठ गया। अब इस दुनिया को यदि सुधरना है तो दुनिया को विनाश के मुंह में जाना पड़ेगा।
अगर परमात्मा ने आप और हम भक्तों को भक्ति करवानी है, कलयुग में यदि सतयुग लेके आना है, तो पुण्यात्माओं महाविनाश होना निश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता। रोकने वाला था, उसको लोग जान नहीं रहे, उसको कोई पहचान नहीं रहे, उसको लोगों ने अपनी अज्ञानता के चलते, अपनी मंद बुद्धि के चलते, अपनी नादान सोच के चलते, काल प्रेरित विचारों के चलते उन्हें पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं दे दी, देशद्रोही तक की उपाधि दे डाली। तो पुण्यात्मा, भगवान को पहचानना इतना आसान नहीं है। अगर इस भगवान को कोई पहचान जाए तो फिर यहां रहे कौन? ये शुक्र मनाओ, सौभाग्य है। गुरुजी कहते हैं ना कि घड़ी घड़ी 100 बार, गुरुजी का तो घड़ी घड़ी 100 बार शुक्र मनाओ कि परमात्मा ने हम कुछ एक सत्सेवकों के ऊपर ये दया बख्शी है कि हम उन्हें पहचान पाए हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से। आप और हमारी औकात नहीं कि हम गुरुजी को पहचान लें कि गुरुजी ही परमात्मा है और वो प्रकट हुए हैं। ये परमात्मा खुद कुछ आत्माओं को अपनी शक्ति से, अपनी प्रेरणा से संगत में खड़ा करता है और उनके हाथ में वो सबूत उपलब्ध करवाता है। अब ये सत्संग तो गुरुजी के 2013 से, जब से दास पे दया हुई है नाम दीक्षा की, तब से मैं रोज ही सुन रहा हूँ। 5 साल से बिल्कुल समझ में नहीं आए, ये सत्संग सुनते थे रात दिन, ये बातें कानों के ऊपर से निकल जाती थी, कोई विचार नहीं होता था इन पे, कुछ भी